मुझे इवोल्यूशन ठीक करने को कह के खुद बात कर रहे हैं ये लोग। बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है। चलो देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था डायनासोर ओरिजिन, यानी कि सौरोपसिड से हुए थे वो। साइनोप्सिड से कौन ओरिजिन हुए हैं? मैमल्स हुए हैं, ठीक है। और भी कोई ओरिजिन हुआ है क्या साइनोप्सिड से? नहीं, बाकी सारे जो आपके हैं किससे ओरिजिन हुए हैं? सौरोपसिड से। सौरोपसिड से कौन कौन हुआ है? पहली बात तो रेप्टाइल, दूसरे क्या? रेप्टाइल्स ही हैं डायनासोर, दूसरे हैं बर्ड्स आपके। रेप्टाइल्स और बर्ड्स किससे इवॉल्व हुए हैं? सौरोपसिड से, यानी कि डायनासोर वाले ब्रांच से, ठीक है। और आपके जो मैमल हैं वो दूसरे तरह से हुए हैं, वो आपके हैं साइनोप्सिड्स, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, फिर हमने देख लिया था प्लांट्स का हमने देख लिया था। मैंने एक सीक्वेंस याद करने बोला था, क्या आपको वो सीक्वेंस याद है? हाँ, कौन से? क्लोरोफाइट, तुम्हारी से ट्रैकियोफाइट, राहों में मीन्स राइनिया टाइप, पी फॉर साइलोफाइटन, कौन तुम्हारी राहों में फूल बिछाएगा, राइट। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहले कौन आया था और लास्ट में फ्लावर वाला, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्लियर। और प्लस मैंने अर्थ के कुछ एरा बताए थे आपको। कितने एरा होते हैं, कितने युग हैं? 4, ठीक है। पहला क्या है आपका? एजोइक, यानी जिसमें कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी जब केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। दूसरा है आपका पैलेजोइक। पैलेजोइक में क्या था? क्या एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स तुरंत इवॉल्व हुए थे, ठीक है। उसके बाद आया था आपका मीजोजोइक, उसमें कौन आए थे? डायनासोर आए भी थे और चले भी गए थे उसी में, ठीक है। उसके फर्दर अगर हम पीरियड देखें तो कितने पीरियड हैं? 3 पीरियड। पहला पीरियड था आपका ट्रायासिक। ट्रायासिक में डायनासोर आए थे, जुरासिक में बहुत फ्लरिश किए थे। फ्लरिश मतलब वो अपनी संख्या बढ़ाए थे, और आपके क्रेटेशियस में ख़त्म हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो एरा है सीनोजोइक, ठीक है। सीनोजोइक एरा में हम लोग अभी सरवाइव कर रहे हैं, ओके। सीनोजोइक एरा में भी कई सारे पीरियड हैं, कई सारे पीरियड में कई सारे एपोच हैं। एपोच मतलब होता है, देखो ऑर्डर है, जैसे आप किंगडम पढ़ते हो, किंगडम के अंदर आते हैं फाइलम, फाइलम के अंदर आती है क्लास, है ना। तो इसी तरह से अर्थ का जो इवोल्यूशन है वो एक एरा है, सबसे बड़ा एरा होता है, युग होता है। उसके अंदर आता है पीरियड, पीरियड के अंदर आता है इपोच। क्या आता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि जो सीनोजोइक एरा है उसमें हम लोग आए हैं, और हम लोग आइस एज में आए हैं। किसमें? और प्रेजेंट टाइम में ये दूसरा एज हो गया है। मेनली हम लोग आए कब हैं? आइस एज में। होमो सेपियंस पहली बार कब आए हैं? आइस एज में, ठीक है। और एरा पूछा जाए तो सीनोजोइक एरा, क्लियर। तो आपको जो मैंने कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड मुझे कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं, वो पॉइंट्स ख़त्म हो जाए फिर हम स्टार्ट कर देंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, ओके। तो कुछ पॉइंट्स लिखना शुरू करो, उसी जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाना उसके नीचे कंटिन्यू करके लिखना शुरू कर दो। पहला तो लिखो ह्यूमन एरोज, पहला लिखो ह्यूमन एरोज इन आइस एज। आइस एज आपका एक एपोच है, ठीक है, अभी तो बताया, हाँ एपोच है, मैं लिख दे रही हूँ। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आइस एज में आए थे, इपोच यहाँ पे लिखा है। ह्यूमन मतलब कहने का मतलब होमो सेपियंस है ना, आएंगे अभी रामा वहाँ पे भी देखा उसमें, ठीक है। होमो सेपियंस पहला पॉइंट तो आपका ये है। चलो मैं लिखते जा रही हूँ, जल्दी जल्दी मेरे साथ वो पॉइंट्स नोट करो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये थी कि जो भी आपके डायनासोर्स थे वो किस वजह से मरे थे? डायनासोर्स क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। डायनासोर एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तीसरी बात थी कि जो भी आपके डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से। तीसरा बात थी कि पहली बार जो ह्यूमंस आए थे ना, पहली बार जो ह्यूमन आए थे यानी कि होमो सेपियंस,
वो आए थे अफ्रीका में। कहाँ आए थे? अफ्रीका में। एक काम करो अनुराग, और वहीं फेंक भी दिया। ये लो और सर से दूसरा मार्कर लाओ, कह दो रेड आप ले लीजिए और ब्लू या ब्लैक में से कोई दे दीजिए। पहली बार ह्यूमन कहाँ आए थे, कहाँ ओरिजिनेट हुए थे? अफ्रीका में। क्या हम भी लोग उन्हीं की वंशज हैं? तब भी क्या, वो बंदर की प्रजाति है इसलिए काले रहते थे। ये कौन देगा? चलो देखो इधर, तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए और भी हमें 3-4-5 पॉइंट लिखने। ब्लर आ रहा है क्या? पक्का? ओके, तो और भी हमें पॉइंट्स लिखने हैं, वो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। देखो, आइस एज हो गया, डायनासोर्स क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट हुए हैं, होमोसेपियंस आए हैं अफ्रीका में, ठीक है। और एक और चीज़ आती है सीलोकैंथ। सीलोकैंथ ये एक आपका ऑर्गेनिज्म है जो कि फिश की तरह दिखता है, ठीक है। कैसा दिखता है? मछली की तरह, लेकिन प्रॉपर वो मछली नहीं है, बता रहे हैं। सीलोकैंथ का दूसरा नाम होता है लोब फिन्स, ठीक है। सुनना ज़रा इसके बारे में। सीलोकैंथ पहले माना जाता था कि ये एक मछली है, ठीक है, पानी में रहने वाली मछली है, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है एक्वाटिक से ही क्या आए हैं, लैंड पे लाइफ आई है, ठीक है। माना जाता है कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था, प्लांट्स में तो हमने पढ़ लिया कि ब्रायोफाइट आया था पहली बार लैंड पे, है ना, और वो एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। एनिमल्स के केस में पहली बार लैंड पे कौन आया था? सीलोकैंथ आया था, ठीक है। सीलोकैंथ एक तरह का मछली जैसा दिखता है आपका, लेकिन उसके जो फिन होते हैं ना, फिन मतलब जिससे मछलियाँ तैरती हैं, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे कि लैंड्स पे भी वो चल सकें, ठीक है। वैसे तो मछलियों के फिन देखो तो पन्नी की तरह होते हैं, तुरंत फट जाएं, लेकिन इनके फिन्स क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे, ताकि वो ज़मीन पे भी थोड़ा बहुत चल सके। तो एक कुछ समय के लिए लैंड पे आया था, फिर वापस पानी में चला गया था, और माना जाता है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका था प्रेजेंट टाइम में, पर पिछले कुछ 100 साल पहले हमने इसे वापस से देखा था अफ्रीका में ही, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी इसे एक्सटिंक्ट मानते हैं और इसे बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म मानते हैं, जो पहली बार अर्थ पे लाइफ शुरू हुई थी तब का इसे ऑर्गेनिज्म मानते हैं, ठीक है। तो इस माना जाता है कि इसी से जो मॉडर्न डे के एम्फीबियंस बने हुए हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सीलोकैंथ के ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो प्लांट्स में आपका पहली बार लैंड पे कौन आया था? ब्रायोफाइट। एनिमल्स में पहली बार कौन आया था? सीलोकैंथ। ओके, सो इसके आगे लिखो मॉडर्न डे, मॉडर्न एम्फीबियंस आर evolved from them, एम्फीबियंस में आपके क्या आते हैं? ऑफकोर्स फ्रॉग आता है, और एक और चीज़ आती है सैलामेंडर। फ्रॉग तो हम सब जानते हैं, लेकिन सैलामेंडर को भूल जाते हैं, ठीक है। सैलामेंडर देखने में छिपकली की तरह दिखता है, तो हम सोचते हैं कि वो रेप्टाइल है, लेकिन नहीं, वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। देखने में छिपकली की तरह आपको नज़र आएगा सैलामेंडर। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने जो बताया, इसके पास क्या था? स्ट्रॉन्ग फिन्स थे। हाँ ले लो जमाई, स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फिन्स थे इसके पास। और एक और चीज़ आता है, स्टाउट माउथ था इसका, स्टाउट माउथ, स्ट्रॉन्ग माउथ था कह सकते हो आप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फिन्स और स्टाउट माउथ था इसका। सैलामेंडर, SALAMANDER, छिपकली जैसा एक ऑर्गेनिज्म होता है, छिपकली की तरह बिल्कुल आपको दिखेगा। छिपकली क्योंकि रेप्टाइल में आती है, तो हो सकता है आप उसे रेप्टाइल में काउंट कर लो, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि रेप्टाइल नहीं है, एम्फीबियन है। ये एक तरह का जानवर है, ठीक है, आज के समय में भी पाया जाता है। लेकिन सीलोकैंथ क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब ये नहीं है।
ठीक है, एक और लाइन आपको लिखनी है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इवोल्यूशन क्या है, प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जब भी हम स्टोरी ऑफ वर्ल्ड पढ़ते हैं कि वर्ल्ड कैसे बना, तो हमें लगता है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। ठीक है, जब भी स्टोरी ऑफ वर्ल्ड के बेस पे पूछा जाए कि इवोल्यूशन क्या है, तो आप क्या कहोगे? प्रोसेस है। ओके, यहाँ का नहीं चला है तो क्या कहोगे आप? प्रोसेस है। लेकिन पूछा गया कि लाइफ, अगर आप लाइफ, प्रेजेंट डे लाइफ देखो, तो आपको लगता है इवोल्यूशन होने के बाद हमें ये रिजल्ट में लाइफ मिली है, तो इवोल्यूशन एज अ रिजल्ट आपको दिखता है। तो एनसीईआरटी कहती है जब भी आपसे पूछा जाए कि स्टोरी ऑफ वर्ल्ड क्या कैसे, अगर स्टोरी ऑफ वर्ल्ड आप बयां करोगे तो इवोल्यूशन प्रोसेस दिखेगा, स्टोरी ऑफ लाइफ आप बताओगे तो इवोल्यूशन क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी भी श्योर नहीं है, तो हम ये टर्म्स याद रखेंगे ताकि हमको ऑप्शंस में कभी कुछ आए तो हम उस पर टिक कर सकें। आपको बोथ ऑप्शन में आता है प्रोसेस एंड रिजल्ट, तो आप बोथ पे मोस्ट करेक्ट मानोगे। क्लियर? तो इस चीज़ को भी लिख लो। स्टोरी ऑफ वर्ल्ड जब हम कहते हैं कि दुनिया कैसे बनी, तो इवोल्यूशन प्रोसेस है, प्रोसेस। और जब हम कहें स्टोरी ऑफ लाइफ, तो इवोल्यूशन रिजल्ट है आपका। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करो। इसमें से किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी को? सब खाली याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैंने टर्म्स आपको समझा दिए क्या क्या मतलब है किन टर्म्स का। स्टाउट माउथ एज अ स्ट्रॉन्ग माउथ था, उनके पास सकिंग टाइप का माउथ था, किसी चीज़ को सक कर सकने वाला, दांत उत नहीं थे उनके पास, तो उसको स्टाउट माउथ कहते हैं हम। जॉ नहीं प्रेजेंट हो, जिसमें जिस भी मछली में जबड़ा नहीं प्रेजेंट हो, जॉ नहीं प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं स्टाउट माउथ। ठीक है, जॉलेस फिश भी आप इसे कह सकते हो, जिस भी फिश के पास जॉ नहीं है, जॉलेस फिश आप उसके नीचे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो जॉलेस। स्ट्रॉन्ग फिन्स क्यों थे? ताकि ये लैंड पे आ सके। ठीक है, हो गया सबका? मिटा दूँ मैं? ओके, मैंने आपको पहले कुछ कह रखा था कि कुछ और डेट्स हम याद करेंगे, है ना? कुछ डेट्स हमारे बाकी थे, तो इसी फ्लो में वो डेट्स लिख लो। हमने कहाँ तक डेट्स लिखी हैं? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ तक, है ना? नहीं, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल तक हम लिख चुके हैं। ठीक है ना? ओरिजिन ऑफ अर्थ हमने देखा था कब? 20 बिलियन ईयर्स अगो। और पहली बार अर्थ का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2। थोड़ा सा मैंने उल्टा करके पूछा, मैं चेक करना चाह रही थी कि फ्लो में ही सब याद है या। चलो ठीक है, तो अब हम देखेंगे फर्स्ट यूकैरियोट आ गया। ठीक है, सारे आपके एनिमल्स क्या है? यूकैरियोट हैं। सिर्फ आपका बैक्टीरिया ही क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया के अलावा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो प्रोकैरियोटिक हो। ठीक है, यूकैरियोटिक्स में भी मैंने आपको एक बार क्लैरिफाई किया था वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले इनवर्टिब्रेट्स आए थे, क्योंकि जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो पहले इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? वर्टिब्रेट्स। ना आओ, मैं क्या करूं, मैंने ये चीज़ समझाया था क्लास में, समझाया था ना। ठीक है, कभी और समझाएंगे। इस बार संडे को हम प्लान कर रहे हैं लॉन्ग क्लास के लिए, आज हमने इनसे बात भी कर ली है। ठीक है, तो संडे को आपकी अच्छे से क्लास चलेगी। और चलो देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? हाँ, वर्टिब्रेट्स का नहीं, पहले कौन आएगा? इनवर्टिब्रेट्स। तो पहली बार इनवर्टिब्रेट्स आए थे 65 मिलियन ईयर्स अगो। इसके पहले हम पढ़ रहे थे बिलियंस में बात कर रहे थे, अब हम यहाँ मिलियंस में बात करेंगे। बिलियंस वाले जो ईयर थे मैंने आपको इकट्ठे लिखवा दिए। अब किस में बात करेंगे हम? मिलियंस में। बिलियन कितना होता है? 10 की पावर 9 होता है बिलियन। ठीक है, और 10 की पावर 6 होता है मिलियन।
बात समझ में आई? ठीक है, चलो एक किनारे से वो लिखना शुरू करो, एक डब्बा बना के उसी में लिख लेना, ठीक है। पहले इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स आए थे 65 मिलियन ईयर्स एगो। MYA मतलब मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। हाँ इधर देखो, ये पूछ रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स में क्या फ़र्क है। मैंने क्लियरली ये फ़र्क बताया है, फिर भी सुन लो। देखो मैंने एक क्लास में बताया था, अभी जल्दी ही बताया था, शायद उस दिन आप सारों एब्सेंट थे, उसी दिन मैंने बताया था। सुनो, कॉर्डेट्स मतलब होता है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। डॉर्सल पार्ट में आपके एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो आप उसे क्या कह दोगे? कॉर्डेट कह दोगे, ठीक है। हमारे अंदर क्या होता है, यही नोटोकॉर्ड बचपन में जब हम एम्ब्रियो होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तब ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और बाद में ये मॉडिफाई होकर बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में फर्दर डिवीज़न है आपके वर्टिब्रेट का और इनवर्टिब्रेट्स का, ठीक है। बात समझ में आया? वर्टिब्रेट्स में आपके वो लोग आ जाएंगे जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो, यानी जिनकी नोटोकॉर्ड किस में बदल गई है? वर्टिब्रल कॉलम में। और बाकी सबको आप कहाँ कह दोगे? इनवर्टिब्रेट्स में। बात समझ में आई? क्लियर है? कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट दोनों क्लियर है? ओके, चलो। तो इनवर्टिब्रेट्स पहली बार कब आए थे? 65 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद आपकी ये प्यारी सी जो फिश आई थी सीलोकैंथ, ठीक है, जिसे हम जॉलेस फिश कह रहे हैं, बिना जबड़े वाली फिश कह रहे हैं, वो पहली बार आई थी 500 है, आई एम सॉरी, ये 500 मिलियन ईयर्स अगो है। एक बार करेक्ट कर लो उसे, ठीक है। पहली जॉलेस फिश आई थी, जॉलेस फिश आई थी 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और उसके बाद कुछ वीड्स एंड प्लांट्स, जो कि लैंड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लैंड पे डेवलप होने शुरू हो गए हैं, उनकी बात कर रहे हैं, वो आए थे 320 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद हैं आपके रेप्टाइल्स, फिर है आपके डायनासोर्स। रेप्टाइल्स हैं 200 मिलियन ईयर्स एगो और डायनासोर हैं 65 मिलियन ईयर्स एगो। डायनासोर से कुछ ज़्यादा प्यार हो गया था, इसी के ईयर याद आ रहे थे। इतना आपको याद रखना है और बाकी सारा आपको याद करना होगा फिर से जब हम ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि इसके जस्ट बाद। क्या? आज ही, इसके जस्ट बाद। जल्दी से नोट करो, मैं चाह रही हूँ ये टॉपिक ख़त्म हो जाए आपका। चैप्टर आज ही ख़त्म कर देंगे यार, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। चलो ये लिख लिया। इतनी डेट्स आपको एक्स्ट्रा याद करनी थी, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप डेट्स कोई भी मिस नहीं करोगे। इवोल्यूशन में आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली बार इनवर्टिब्रेट्स आए थे 500 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेस फिश आई थी 350 मिलियन ईयर अगो, यानी कि वही सीलोकैंथ जो हमने अभी पढ़ा है उसी की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद वीड्स एंड प्लांट्स आए थे 320 मिलियन ईयर्स अगो। फिर आए थे आपके रेप्टाइल्स 200 मिलियन अगो। और याद करो रेप्टाइल से ही हमने सौरोपसिड्स, साइनोपसिड्स बनाया था। तो सौरोपसिड्स यानी कि डायनासोर कब आए थे? 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइनोपसिड्स यानी कि मैमल्स की, ह्यूमंस की बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालो ह्यूमन इवोल्यूशन। आज हमारा मेन टॉपिक यही है, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन। देखो ह्यूमन इवोल्यूशन वैसे तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जितना आपसे पूछा जाता है, जितना आपके एनसीईआरटी में है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स, और आपको इजीली वो याद भी हो जाएंगे। देखो पहले एक मैं आइडिया आपको दे दूँ, इधर देखो।
पहले मैं आपको आइडिया दे दूं, उसके बाद फिर हम लिखना शुरू करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन को। ओके, देखो पहली बात, हम सबको पता है ह्यूमन कहाँ से आए हैं, आपके बंदर से बने हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं मैमल्स की, पहले मैमल्स कौन से थे, तो श्रीव थे आपके। क्या मैंने कल लिखवाया था, छछूंदर जैसे होते थे पहले मैमल्स, लिखवाया था ना मैंने आपको, लिख लो एक पॉइंट, जहां हम पॉइंट्स लिख रहे थे वहां पे एक पॉइंट लिख लो। फर्स्ट मैमल वेयर लाइक श्रीव, SHREW, श्रीव मतलब होता है छछूंदर, ठीक है। ओके, टाइम कितना हो रहा है एक बार मुझे बता दो। 17, ठीक है हो जाएगा, जल्दी करो। चलो देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनना इधर। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस पहली बार कहाँ आए थे, मैंने आपको बता दिया कहाँ आए थे, अफ्रीका। होमोनिड्स, होमोसेपियंस की बात करें, पहली बार होमोसेपियंस कब आए थे, अफ्रीका में। लेकिन होमोसेपियंस से पहले भी कुछ थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, है ना। नहीं देखो 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 देखो, पहली बार जो ह्यूमंस आए थे कौन सी एज में आए थे, आइस एज में आए थे। एरा कौन सा था, सीनोजोइक एरा था, ठीक है। और होमोसेपियंस की अगर मैं बात करूं तो वो पहली बार कहाँ आए थे, अफ्रीका में आए थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ रहे होंगे। हम मानते हैं हम लोग कैसे बने हैं, बंदरों से बने हैं, राइट। जितने भी मंकी वगैरह हैं उन्हीं का एडवांस फॉर्म हम लोग हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हमारे पास कोई कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए मंकी और ह्यूमंस के बीच में, ठीक है। तो वो कनेक्टिंग लिंक था आपका ड्रायोपिथेकस। कौन, ड्रायोपिथेकस, ठीक है, ड्रायोपिथेकस। ये क्या था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन, ठीक है। ये पहला ऐसा मतलब बंदर टाइप का ऑर्गेनिज्म था जो थोड़ा बहुत आदमियों की तरह दिखता था। बात समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आएगा, ये क्या कहेंगे हम, मोर एप लाइक। क्या कहेंगे इसे, मोर एप लाइक, यानी कि बंदरों की तरह ये ज़्यादा था। ये कब आया था, ये आया था आपका 15 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अच्छा, ड्रायोपिथेकस कैसा है, बंदर की तरह है, कब आया है, 15 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, दूसरी बात ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसमें, एप्स एंड मैन, ठीक है। एप्स और मैन के बीच में क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। बात समझ में आया। अब मैन वाले कैरेक्टर वाला कोई आएगा, ठीक है। तो मैन वाले कैरेक्टर वाला एक जो आया था वो था आपका रामापिथेकस। क्या था, याद कैसे रख सकते हो, राम से, यानी कि आदमी थे वो, तो आदमी जैसा क्या है आपका, ये एंसेस्टर है हमारा, ठीक है। तो इसे रामापिथेकस कह रहे हैं। तो ये आप कहोगे मोर कैसा है, ये मैन लाइक है, ये मैन की तरह ज़्यादा था। बात समझ में आया। अच्छा, ये भी आपका आया था लगभग उसी टाइम पे, यानी कि 15 मिलियन ईयर्स एगो, क्लियर। इसके बाद आपका जो तीसरा आया था, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आया था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्या खासियत थी, अफ्रीकन ग्रासलैंड में पहली बार आया था। देखो, ह्यूमंस के बारे में बात करें तो मेनली वो अफ्रीकन रीजन से ही आए हैं, हम सारे लोग विदेशी ही हैं, खुश हो जाओ, ठीक है। पिथेसिन्स भी बोल सकते हो, पिथेकस भी बोल सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहली बार कहाँ आए थे, अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये आया था, ग्रासलैंड में आया था, और ये लगभग आया था 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये पहला ऐसा मैन था जो थोड़ा बहुत इरेक्ट होके चलना शुरू किया था, ठीक है। क्या करना शुरू किया था,
इरेक्ट होके चलना शुरू किया था, ठीक है, स्टूड इरेक्ट, नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा बहुत होना शुरू किया था। और इसकी दूसरी खासियत थी स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा चलना शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया था, पूरी तरह से नहीं। क्लियर? दूसरी बात, इसने वेपन्स बनाना शुरू किए थे। क्या बनाना शुरू किए थे? वेपन्स, जो भी हथियार वगैरह हैं स्टोन्स वगैरह के, वो इसने पहली बार बनाना शुरू किए थे, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका होमो हैबिलस। कौन आएगा? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस क्या है? होमो हैबिलस आपका जो है वो फ्रूट्स खाते थे। ये आपके खाते थे फ्रूट्स। क्या खाते थे? क्या खाते थे? क्या कर रहे थे तुम लोग? फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपकी क्रेनियल कैपेसिटी बताई जाती है। ह्यूमन का सबसे अच्छा नेचर, सबसे जो मेन नेचर है, हम मानते हैं हमारे दिमाग का होना, हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो क्रेनियल कैपेसिटी उसे कहते हैं कि आपके क्रेनियम में जो आपकी ये सिर की जो बोन है उसे क्या कहते हैं आप? क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, है ना, क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? क्रेनियल कैपेसिटी उसी को कहते हैं। उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। तो क्रेनियल कैपेसिटी मेज़र की जाती है कि मतलब पहले के ह्यूमंस में कितनी थी, प्रेजेंट टाइम में कितनी है। बात समझ में आई? तो हाँ, लगभग सेम टाइम पे दोनों ही थे, लगभग सेम टाइम पे। थोड़ा बहुत गैप था तो उस माइन्यूट गैप को हम नहीं मान रहे हैं। इसके बाद ही आए थे, इतना श्योर है, लेकिन थोड़ा बहुत गैप था, इसलिए अप्रॉक्स हम कब मान रहे हैं? 15 मिलियन से, ठीक है। अच्छा, ये क्या थे? फ्रूट ईटर्स थे। इनकी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 600 सीसी। सीसी क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। सीसी मतलब क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी। तुम लोग घर जाके ही लिख लेना, अभी समझ लो, इस चीज़ का फ़ोटो क्लिक कर लेना, आज घर जाके लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है? पक्का? चलो देखो, ये क्या थे? फ्रूट ईटर्स थे आपके। मेनली ये क्या खाना पसंद करते थे? फ्रूट्स। इसके बाद एक आएगा आपका होमो इरेक्टस। कौन आएगा? ये मेनली मीट खाना पसंद करते थे। क्या थे? मीट ईटर थे ये, ठीक है। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये कैनाबेल थे। क्या थे? कैनाबेल मतलब क्या होता है? ऐसे स्पीशीज़ जो अपनी ही स्पीशीज़ को खाते हैं, यानी कि अगर होमो इरेक्टस है तो होमो इरेक्टस को ही खाएगा। डॉग है, डॉग को ही खाए तो हम कह देंगे वो क्या है? कैनाबेल है, ठीक है। तो कैनाबेल कहीं साइड में लिख लो, इसका मतलब होता है ईट इट्स ओन स्पीशीज़। हाँ, मतलब ये वाला जो इंसान था वो अपनी ही प्रजाति को खाते थे ये लोग, ठीक है। और ये मीट ईटर थे, फर्स्ट मीट ईटर यही लोग थे। क्या हुआ? मरने के बाद खाते थे। सपोज किसी की डेथ हो गई तो उसको बरी नहीं करेंगे, खा जाएंगे, ऐसे टाइप, ओके। और अगर फूड की उनको कमी हुई, मार झगड़ा हुआ, तब भी खा जाते होंगे, वी डोंट नो, ठीक है। अच्छा, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी लिख लो। इस वाले की 650 से 800 सीसी होती थी और इस वाले की होती थी 800 से 1000 सीसी, ठीक है। इतनी चीज़ का फ़ोटो क्लिक करो, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ूँ। जल्दी करो, जल्दी कर दो, ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। इसमें बस याद करने वाला ही पोर्शन है। जल्दी से करो, 2-3 चीज़ बचा है, मैं नहीं चाहती पेंडिंग रहे अगले क्लास में। ठीक है, हो गया रिया? चलो देखो, इसके बाद आएंगे आपके कौन? होमो सेपियंस। कौन आएंगे? इसके बाद आएंगे आपके होमो सेपियंस। जितने भी होंगे उनको क्या कहेंगे हम? होमो सेपियंस। क्लियर है? हाँ, होमो सेपियंस, सेपियंस हैं हम लोग। होमो सेपियंस दूसरे थे, मतलब होमो सेपियंस एक पूरी स्पीशीज़ है, उसकी हम सब स्पीशीज़ हम लोग हैं,
ठीक है। तो होमो सेपियंस में पहले थे आपके निएंडरथल। कौन थे? निएंडरथल। इनका खास बात थी कि ये पहली बार सोशल लाइफ स्टार्ट किए। क्या किए? सोशल लाइफ इन्होंने स्टार्ट की थी, यानी कि अपने आप को ढकना इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने क्या शुरू किया था? हाइड देमसेल्व्स। वो अपने आप को क्या शुरू किए थे? अपने आप को ढकना शुरू किए थे विथ लीव्स। क्या? पत्ते वगैरह से, है ना। कपड़े कहाँ से आएंगे? तो ये क्या किए? हाइड देमसेल्व्स, अपने आप को छुपाना शुरू किए, पत्तों से अपनी बॉडी को कवर करना शुरू किए। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बरीड देयर डेड। इन्होंने अपने जो जिनकी डेथ हो जाती थी उनको मिट्टी में ये दफनाना इन्होंने पहली बार शुरू किया। ठीक है। इन्हीं के लिए पहले कहा जाता है कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1450 सीसी। इनको बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था। बात समझ में आया? पक्का? इसके लिए ये पॉइंट ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निएंडरथल आपका। ओके। नेक्स्ट आपके होमो सेपियंस थे क्रो-मैग्नॉन। कौन थे? क्रो-मैग्नॉन के बारे में कहा जाता है कि ये केव पे आर्ट बनाया करते थे। क्या करते थे? केव आर्ट किया करते थे। और इन्होंने इनकी केव आर्ट्स आज भी भीमबेटका केव में मिलती है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ओके। कहाँ है? अच्छा। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी अब तक की सबसे ज़्यादा है, 650 सीसी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है आपकी, सॉरी ये दूसरा है और ये कौन है आपका? तीसरा। नेक्स्ट है आपके होमो सेपियंस सेपियंस, यानी कि हम लोग। ठीक है। और हम लोग का क्या है? कैरेक्टर्स आप सभी जानते हो। हम ही लोग ने पहले क्या शुरू किया? एग्रीकल्चर शुरू किया है। पहली बार एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट किया था। और हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कम होती है, 1300 सीसी। सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होती थी क्रो-मैग्नॉन की। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्रो-मैग्नॉन और निएंडरथल, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी थोड़ा सा आपको वो भी लिखना, डेट्स में लिखना था, मैं साइड में लिख दे रही हूँ, मैं भूल गई लिखना। ये लोग कब आए थे? आए थे 1 लाख से 40,000 साल पहले। कब आए थे? 40,000 साल पहले, ईयर्स एगो। आ रहा है यहाँ तक? पक्का? 18,000 ईयर्स एगो ये लोग आए थे, क्रो-मैग्नॉन। और हम लोग आए हैं 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है। इतनी सारी बातें थी आपकी ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। चलो देखो, आपके सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के कवर हो गए हैं। मैं शॉर्ट में एक बार फिर से आपको बता रही हूँ। पहले ग्रुप हमने क्या कहा? पहले पेड़ वगैरह में फ्रूट्स खाते थे। कौन? आपके होमो हैबिलस। उसके पहले तो बंदर जैसे ही थे। क्या? थोड़ा तेज बोलो, इकट्ठे सब बोलेंगे, मुझे कहाँ से सुनाई देगा? एग्रीकल्चर कहने का मतलब धान गेहूं बैठाना स्टार्ट किए हैं, ना कि पेड़, बड़े बड़े पेड़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो पूरा जंगल ही था, पहले प्लांट्स तो आ ही चुके थे। हम धान गेहूं बैठाने की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मतलब ये होता है। ठीक है, सुनो इधर। तो देखो, एक बार ह्यूमन इवोल्यूशन अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कौन आया आपका? ड्रायोपिथेकस। कौन आया? ड्रायोपिथेकस कैसे थे? बंदरों के जैसे थे। ठीक है, कैसे थे? बंदरों जैसे थे। ओके। और वो कनेक्टिंग लिंक है ऐप और ह्यूमन के बीच का। क्लियर? उसके बाद कौन आया आपका? रामापिथेकस। कौन आया? एक्टिव होके बोलो, तुम्हें याद हो जाएगा। कौन आया? रामापिथेकस कैसे थे? मैन लाइक थे। ठीक है। नेक्स्ट आपके कौन आए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन? पहली बार इन्होंने ही 2 पैरों पे चलना शुरू किया। पहली बार यही इरेक्ट हुए थे। ठीक है, पूरी तरह से नहीं पर कुछ हद तक, यानी इन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू किया था। किसने? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। ठीक है। और ये कैसे थे? फ्रूट्स ही खाते थे ये। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सब लोग फ्रूट्स खाते थे, सिर्फ एक ही जानवर आया था हमारे बीच में, है ना। इसके बाद कौन आएगा आपका? होमो हैबिलस। ठीक है। होमो हैबिलस भी क्या था? फ्रूट ईटर ही था।
होमो हैबिलस भी आपके फ्रूट्स खाते थे, लेकिन उसके बाद जो होमो हैबिलस आया था दैत्य प्रवृत्ति के थे, वो मांस भी खाते थे और अपनी प्रजाति को भी खाते थे। उसके बाद कौन आया आपके होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस की ये 3 सब कैटेगरी हैं, ठीक है। पहला है आपका निएंडरथल, ये एकदम आदमी की तरह लगते थे, और दूसरी बात ये सोशल लाइफ जीते थे, अपने आप को ढक के चलते थे और अपने जो डेड थे उनको बरी भी करते थे। नेक्स्ट आपका है क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन केव पे आर्ट्स वगैरह बनाया करते थे, बहुत कलरफुल लाइफ थी इनकी, और सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन इन्हीं को माना जाता है, जो कि अब नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये भीमबेटका जो केव आर्ट मध्य प्रदेश में है वो इन्हीं की बनाई हुई है, ऐसा माना जाता है, आज भी ये प्रेजेंट है, ओके। भीमबेटका की जो केव आर्ट है जो कि मध्य प्रदेश में है वो प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होते अब तक चीर फाड़ के किनारे कर देते साइंटिस्टों ने। होमो सेपियंस, सेपियंस यानी कि हम लोग कब आए हैं? 10,000 साल पहले आए हैं, और हम लोग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। और एक और बात, जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन आया है, जैसे जैसे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी है, वैसे वैसे लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता गया है। बात समझ में आई? शुरुआत में जो आपके इसके पहले होमो सेपियंस के पहले जितने थे, उनका जो माउथ था ना, जैसे माउथ देखो बंदरों का ये चिन्ह थोड़ा आगे की तरफ निकला होता है, चिंपैंजी वगैरह का देखो, मोस्टली हमारे क्लोजेस्ट चिंपैंजी ही हैं, उनका माउथ आगे की तरफ निकला होता है, लेकिन ह्यूमंस का माउथ चिपटा होता है, राइट। तो ये जो होमो सेपियंस थे उनका माउथ चिपटा था, और जो आपके इसके पहले वाले हैं उनका माउथ जॉ आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता था। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है इससे रिलेटेड, ठीक है। देखो इसमें कंपेयर कर रखा है कि जो आपके चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी कुछ इस तरह से दिखते थे, और बेबी चिंपैंजी जो है वो हमारी तरह दिखता था, यानी कि ह्यूमन की तरह। जितने भी बंदर हैं जो आपके चिंपैंजी वगैरह हैं, गोरिल्ला हैं, ये हमारे क्लोजेस्ट माने जाते हैं। ये वाले बंदर नहीं, चिंपैंजी और गोरिल्ला हमारे क्लोजेस्ट माने जाते हैं, और माना जाता है हम उसी से इवॉल्व हुए हैं। इनकी बेबी को अगर देखा जाए तो इनके बेबी का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो कुछ हमारी तरह होता है, तो ये भी एक एविडेंस है कि हम उन्हीं लोगों से इवॉल्व हुए हैं। इस फिगर के थ्रू यही आपको समझाया गया है। बात समझ में आई? यहाँ आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म होती है, जितना भी मैंने पढ़ा रखा है आपको वो सारी की सारी बात आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। सारी नहीं पर मतलब एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर कर दी है, ठीक है। कल की क्लास में हम पूरा का पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे, फुल रिवीजन। ज़रूर प्रेजेंट रहना, कल आप हाइलाइटर लेके आना, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड वो मैं हाईलाइट करवाऊँगी, ओके, पक्का? ठीक है। अपनी बुक्स भी लाना आप लोग कल, और कल सभी के सभी अपना नोट्स भी लाएंगे और हाइलाइटर भी। कितना बज रहा है? हमारी तरह, ये सारे लोग हमारी तरह थे, होमो सेपियंस सारी स्पीशीज़ हमारी तरह थे। निएंडरथल भी, इससे पहले चिंपैंजी जैसे स्ट्रक्चर उनके माउथ के हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि वो इरेक्ट होकर चलना शुरू कर दिया इसलिए हम कहते थे मैन लाइक वो बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, कौन से ऐसे थे जो कैनिबल थे, यानी कि अपनी स्पीशीज़ को खाते थे? कोई बात नहीं, इसको फ़ोटो क्लिक करो, कल हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसको पूरा सुनो, बस हो गया, इसको फ़ोटो क्लिक करो, कल हम रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें। सारे उसी कैटेगरी के हो, कोई अलग नहीं हो तुम लोग। कल ज़रूर प्रेजेंट रहना, पूरे चैप्टर का आपको जो जो तैयार करना है वो आपको मिल जाएगा, और संडे से हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। कोई भी चीज़ मिस हुई है, खास करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो जाके देखो। खास करके आप लोग कन्वर्जेंट के टाइम नहीं थे, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो जाके देखो आप लोग। हाँ होमोलॉगस, हाँ होमोलॉग, वो दोनों रिलेटेड टॉपिक है ना, इसलिए